चढ़ावे। गांव में कथा हो और आपके गांव में मैं देख रहा हूँ रोज हमारी माता बहनें भर भर के दूध लोटा में लाती हैं। तो बताना चाहता हूँ दूध चढ़ाने से क्या मिलता है, प्रभु क्या वरदान में देते हैं। जो बहना नित्य दूध चढ़ावे, जो बहना नित्य दूध चढ़ावे, भात पिता ही सुते उम्र बढ़ावे। भात पिता ही सुते उम्र बढ़ावे। जो बहना नित्य दूध चढ़ावे, भ्रात माने कहते भैया को, भ्रात पिताई माने कहते हैं बप्पा को, पापा को, और सुत कहते हैं बेटा को। दो लोग दूध चढ़ाते हैं। जो हमारी बहनें देख रहे हैं 5 दिन से भर भर के दूध लाती हैं और चरणामृत बना करके जो प्रसाद में बंटता है, तो दूध चढ़ाने से श्री सुखदेव जी महाराज उसे यानी उसके बेटा की, उसके पति की और उसके पिता की, तीनों की उम्र लंबी करते हैं। तो कहते हैं जो भक्त दूध का दान करते, दूध चढ़ाते हैं, उनके घर में उनके पिता की, उनके पति की, उनके सुत की उम्र बढ़ती है। उस घर में सुत की कमी नहीं रहती, बेटे की कमी नहीं रहती। और देख रहे हैं कुछ हमारी बहनें रोज फल लाती, केला लाती। जो बहना नित चढ़ावे केला, जो बहना नित चढ़ावे केला, देखने मिली है जग को मेला। चढ़ावे केला, देखन मिली है उनको मेला। अब ऐसा ना करना कि कल 1 दर्जन केला लाओ, पंडित जी के कान पकड़ो, चलो तिरवा का मेला दिखा कर लाओ। तुमने कहा था, तो ऐसा नहीं है। जग का मेला कहते हैं फल चढ़ाने से पुत्र रत्न की प्राप्ति, संसार रत्न की प्राप्ति। यानी जब पुत्र होगा, पुत्र के द्वारा संतानें होंगी, तो जो संसार का मेला है वो देखने को मिलता है। और मैं देख रहा हूँ जिनके पास कुछ व्यवस्था नहीं है वो रुपया ला रहे हैं। हाँ, तो रुपया पैसा मुद्रा चढ़ाने से कौन प्रसन्न होता है, भेंट चढ़ाने से कौन प्रसन्न होता है। जो बहना नित चढ़ावे रुपया, जो बहना नित चढ़ावे रुपया, और इनमें से बहुत सी माताएं हमारी नवरात्रि व्रत बैठी होंगी, बेचारी 9 दिन तक सूखती रहेंगी मैया को मनाने के लिए। लेकिन जो मैया नित चढ़ावे रुपया, खुशी होए बापे खरापति मैया, खुशी होए बापे दुर्गा मैया। जो माताएं बहनें मुद्रा भेंट करती हैं, जिसे लोग कहते पैसा चढ़ाना, जिसे कहते भेंट चढ़ाना, और भेंट चढ़ाने से मैया भगवती प्रसन्न हुआ करती हैं। बोली खैरापति मैया की। तो भैया लोग सोच रहे सब मैया के लिए नहीं, आपके लिए भी है। देख रहे हमारे भैया लोग बढ़िया बढ़िया माला पहनाते, तो सुनो। जो भैया नित चढ़ावे माला, जो भैया नित चढ़ावे माला,
कबहू न पड़ी है उन पे पाला, जल्दी मिली है उनको साला, जल्दी मिली है उनको साला। जो सुखदेव जी के गले में गिब्रा पर यानी पुष्पों की माला चढ़ा रहे हैं, कभी उनके व्यापार में, कभी उनके कार्य में पाला यानी कभी कोई समस्या नहीं आ सकती। और जिनका विवाह ना हो भैया तो जल्दी मिलिए उनको साला। तो बड़ा सुंदर उपाय है। इसलिए कहा जाता है हम जो कुछ चढ़ाते हैं उसके पीछे कोई ना कोई वरदान जरूर छिपा होता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, बोलिए खैरापति मैया की, बोलिए सांची दरबार की। आइए प्रभु का भजन और तत्पश्चात आगे जैसा आप लोग बोले। मुकुट सिर मोर का मेरे चिता चोर का, ऐसे सादे सादे थोड़े ना, सभी लोग ऊपर हाथ करके। हाँ, मुकुट सिर मोर का मेरे चिता चोर का, दो नैना नैना नैना, दो नैना नैना नैना, दो नैना घनश्याम की कटले हैं कटार से, दो नैना घनश्याम की कटले हैं कटार से। जय हो हरि बोल। राधे कमल न जाए तेरे मुखड़े को देख के, भूली घटाए तेरे कजरे की रेख में, भूली घटाए तेरे कजरे की रेख में, ये मुखड़ा निहार के दिल जग पे वार के, ये मुखड़ा निहार के दिल जग पे वार के, दो नैना नैना नैना, दो नैना नैना नैना, दो नैना घनश्याम
कुर्बान जाऊं तेरी बाकी अदाओं पे। पास मेरे आजा तुझे भर लूं मैं बाहों में। पास मेरे आजा तुझे भर लूं मैं बाहों में। दिल जत पे वार के ये मकड़ा निहार के। दिल जत पे वार के ये मकड़ा निहार के। दोन ना 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 दोन ना 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 दोन ना घनश्याम के कटले शर्म लग रही है क्या? अब ही देखो बैंड बाजा बज है। अरे नाच लो 1 2 3 4। मुकुट सिर मोर का मेरे जिस चोर का। मुकुट सिर मोर का मेरे जिस चोर का। दोन ना 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 दोन ना 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 दोन ना घनश्याम के कटले कटार से। दोन ना घनश्याम के कटले कटार से। हरि बोल।
लाल की। और शाम को यानी रात्रि में कल हम जब चले गए तो भैया लोगों ने काफी लोगों ने कहा महाराज लाल की, बोले भागवत महापुराण की। श्री भागवत भगवान की है आरती आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भगवान की है आरती, पापियों को पाप की है ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला ज्योति जलाने वाला, वाला ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, नाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, नाम यही है धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। यह सुख करनी यह दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल मधुपंथ खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव वेदा द्रविणं त्वमेव, त्वमेव शरणं मम देव देव। मनोजवं मारुतुल्यवेगं
ज्योतिमतांबरीशं घातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। 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 हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। बोली भागवत महापुराण की, बोले सुखदेव जी महाराज की, हनुमान जी महाराज की, स्थान देवता की, ग्राम देवता की, क्षेत्र देवता की, सनातन धर्म की, वृंदावन धाम की, बाके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, सदगुरुदेव भगवान की, सभी देवी देवताओं की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सही भक्त आरती लेकर जाए, आरती को आचमन करा दीजिए महाराज जी। दंडक बंस लेंगे हम बिकुच्छी का। कहते हैं जिस समय महाराज बिकुच्छी हुई, बिकुच्छी के पुरंजय के पुत्र अनीना, और कहते हैं अनीना के पुत्र हुए पृथु, पृथु के पुत्र हुए विश्वरंधी। वैसे तो सूर्यवंश की वंशावली बहुत बड़ी है, लेकिन इधर कहते हैं विश्वरंधी के पुत्र हुए हैं चंद्र, और यहीं से आज भगवत प्रेमियों चंद्र के पुत्र हुए यूनास, और यूनास के पुत्र हुए हैं द्रणस। इन द्रणस के 21,000 पुत्र हुए हैं जो धुंधमार राक्षस को समाप्त करते हुए मारे गए, जिनमें से आज भगवत प्रेमियों द्रणस बचे हैं। कहते हैं इन्हीं द्रणस के यहाँ पर आज हरिश्व है और हरिश्व के निकुंभ हुए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं यह सूर्यवंश बड़ा ही पावन है। आगे चलकर कहते हैं जिस समय द्रणस हुए हृदय के हरिश्व है, हरिश्व के निकुंभ हुए, निकुंभ के आज भगवत वर्णस्व है, वर्णस्व के कृष्ण, कृष्ण के सेनजित हुए, सेनजित के इधर युवनाश हुए और युवनाश के पुत्र मानधार। कहते हैं जिस समय अयोध्या के मध्य में महाराज युवनाश हुए, तो आज युवनाश ने उस समय वशिष्ठ जी के द्वारा एक यज्ञ कराया, और उस यज्ञ में आज पुत्र प्राप्ति के लिए एक घड़े का जल अभिमंत्रित किया जा रहा था, जो महारानी के लिए था। लेकिन परीक्षित जी जिस समय महाराज यूनास उस यज्ञशाला के पास रुके, हुआ क्या कि आज यूनास को रात्रि में प्यास लगाई और इन्होंने अनजाने में उस घड़े का जल पी लिया जो महारानी के लिए था। विचार कीजिए, जो महारानी के लिए पुत्र प्राप्ति के लिए जल बनाया जा रहा था, जिसके द्वारा पुत्र होगा, और वो गलती से महाराज ने पी लिया। और जब महाराज ने पी लिया तो क्या हुआ? अब जल और मंत्र, और कहते हैं मंत्र कभी खाली नहीं जाते। महाराज जिस समय उस जल को पिया तो यूनास ने गर्भ धारण किया। देखिए विज्ञान, आज अमेरिका वाले कहते हैं कि आज हमारे पास ऐसी व्यवस्था है जिससे पुरुष गर्भ धारण कर सकता है, लेकिन हमारे यहाँ ये व्यवस्था हजारों करोड़ों वर्ष पहले थी कि आज महाराज यूनास ने गर्भ धारण किया। और जिस समय यूनास गर्भवती हुए, इधर सुबह हुई तो पता चला कि भाई जल कहाँ गया। सभी ऋषियों ने कहा जल कहाँ गया, तो यूनास ने कहा गलती से महाराज लगता हमने पी लिया। तो ऋषियों ने कहा ये बड़ा गलत काम, ये तो महारानी के लिए था, लेकिन धोखे की करनी ही सही, लेकिन फल तो देती है। अब इधर गर्भ जब ठहरा तो महाराज शर्म के मारे महलों से बाहर नहीं निकलते, क्योंकि गर्भवती होना चाहिए महारानी को,
लेकिन जब महाराज गर्भवती हो गए तो लोग लज्जावश घर से बाहर नहीं निकलते और घर में ही रह करके, महलों में रह करके इन्होंने 9 महीना पूर्ण किए। लेकिन जब बालक का जन्म का समय आया तो परीक्षित जी बड़ी समस्या कि जन्म कैसे होगा। तो जैसे आज ऑपरेशन की व्यवस्था है, देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमारों को बुलाया गया और दाहिनी जंघा को चीर करके एक बालक का जन्म कराया गया। और जब बालक का जन्म हुआ, भूख लगी तो अब दूध की व्यवस्था, तो इंद्र ने अपनी छोटी अनामिका उंगली आज मुख पर लगा दी है और इंद्र ने आज उस बालक का महाराज का मान रखा, नाम पड़ गया मानधाता। और जिस समय मानधाता हुए, मानधाता के यहाँ मुचकुंद हुए और कहते हैं इन्हीं को अम्बरीश कहा गया और अम्बरीश के पुत्र हुए यूनास, यूनास के पुत्र हुए हरित और हरित की 8वीं पीढ़ी के बाद सत्यव्रत हुए, सत्यव्रत के पुत्र हुए त्रिशंकु और त्रिशंकु के हुए हरिश्चंद्र। समय का भाव, इन्हीं हरिश्चंद्र के यहाँ पर महाराज आज बेटा रोहित का जन्म हुआ। कहते हैं जिस समय महाराज रोहित हुए, रोहित के हरित हुए और हरित के द्वारा आज भगवत प्रेमियों चंप हुए, चंप के सुदेव, सुदेव के विजय, विजय के भारुक हुए, भारुक के ब्रक और ब्रक के 2 हुए पुत्र बाहुक, जिनमें से 2 रानियां हैं, जिन रानियों के द्वारा आज सगर हुए। जिस समय सगर हुए, सगर के द्वारा असमंजस हुए और कहते हैं इन्हीं असमंजस के अंशुमान, अंशुमान के दिलीप, दिलीप के भगीरथ और जिस समय भगीरथ हुए हैं, भगीरथ के आज भगवत प्रेमियों व्रत हुए, व्रत के नभ, नभ के सिंधुदीप, सिंधुदीप की आयु, आयुदीप के सतपूर्वा और कहते हैं इधर इन्हीं सतपूर्णा के सर्वकाम और सतकर्म के एंडविंड, एंडविंड के विश्वाह और विश्वाह के खटवांग, खटवांग के दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के महाराज अज, अज के दशरथ। तो आइए दशरथ का जन्म कैसे हुआ सभी लोग सुनेंगे। कहते हैं जिस समय महाराज दशरथ हुए तो कैसे हुए। आज महाराज अज से वशिष्ठ जी ने कहा कि हम तुम्हारे लिए पुत्रेष्ट यज्ञ करेंगे, लेकिन यज्ञ करने से पहले एक नियम होगा कि इस बार जो यज्ञ में दक्षिणा दोगे वो दक्षिणा आप अपने द्वारा कमा कर लाओगे। अब राजा महाराजा कहा किसका काम करने जाए, यज्ञ पूर्ण हो गया लेकिन दक्षिणा नहीं हो पाई। तो उस समय महाराज अज ने भेष बदला और जा करके वन से चंदन की लकड़ियां काटी और अपनी अयोध्या की सीमा में बेच रही है। सारा दिन हो गया, कोई लेने नहीं आया। शाम को धर्म ने आज ब्राह्मण का रूप बनाया है और एक सिक्के में जाकर के, एक मुद्रा में उन लकड़ियों को खरीदा और उसी सिक्के को लेकर के महाराज अज ने आज वशिष्ठ जी को दिया। वशिष्ठ जी बड़े प्रसन्न हुए कि मेरे शिष्य ने धर्म की कमाई दी है। और इधर वशिष्ठ जी की पत्नी का नाम है अरुंधति। मैया अरुंधति विचार कर रही है कि महाराज हमारे पति महाराज का यज्ञ करने गए हैं, बहुत दक्षिणा लेकर आएंगे। लेकिन आज जैसे ही अरुंधति ने हाथ आगे किया, वही एक सिक्का महाराज ने हाथ में रखा। अरुंधति को बड़ा क्रोध आया, अरुंधति ने उस सिक्के को फेंक दिया। आज वह सिक्का इतने वेग से गया कि अयोध्या की सीमा पर गिरा। लेकिन वहां एक घटना घटी, जहां पर वो सिक्का गिरा वहां पर एक अद्भुत पेड़ निकला जिसकी शाखाएं चांदी की हैं और पत्ते सोने के हैं। महाराज अज को पता चला तो उस समय महाराज अज ने आज वशिष्ठ जी की आज्ञा लेकर के उस पेड़ को कटवाया और खुदाई कराना चालू किया। कहते एक ध्वजा निकली, ध्वजा को खोदते गए, एक रथ निकला और इस तरीके से क्रमशः 9 रथ निकले और 10वें रथ में एक बालक का आज प्रादुर्भाव हुआ। और जिस समय उस बालक को देखा आज बड़े प्रसन्न हो गए और उस समय उस बालक का नाम पड़ा दशरथ। बोले दशरथ जी महाराज की। इन दशरथ जी की 3 पत्नियां हैं भगवत प्रेमियों, जिनका नाम आप सभी जानते हैं। क्या नाम है? कौशल्या, सुमित्रा और केकई। लेकिन वास्तव में ये इनके नाम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये उनके देश परिचायक नामक हैं। जैसे कोई कानपुर से ब्याह कर आवे तो गांव की महिलाएं कहती ओ कानपुर वाले, कोई कन्नौज से आए तो कन्नौज वाले। वैसे ही कौशल देश की थी मैया कौशल्या और केकई नरेश की थी
केकई सौमित्र देश की थी सुमित्रा। इनके वास्तविक नाम बताते चले भगवत प्रेमियों, जो मैया कौशल्या हैं जिनका नाम है कांतिमती, और जिसमें से मैया सुमित्रा है जिनका नाम है गुणवती, और जो मैया केकई हैं जिनका नाम है रूप मल्लिका, जो सप्त सौंदर्यों में समय एक गिनी जाती थी। तो मैया जिस समय गुणवती, रूपवती और रूप मल्लिका तीनों एक साथ महलों में निवास करते हैं, इन्हीं मैया आज कांतिमती के द्वारा प्रभु राम का जन्म हुआ और प्रभु राम के दो बालक हुए, महाराज लव और कुश। आपने अभी तक ये तो सुना होगा कि प्रभु राम के लव और कुश हुए, लेकिन आइए महाराज भरत के द्वारा दो बालकों का जन्म हुआ जिनका नाम पड़ा है तच्छ और पुष्कल। लक्ष्मण जी के दो बालक हुए अंगद और चित्रकेतु, और शत्रुघ्न के भी दो बालक हुए सुबाहु और सुदसेन। इस तरीके से यह सूर्य वंश की वंशावली आपको सुनाई। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो आइए अयोध्या की ओर चलते हैं। मंगल भवन अमंगल